नमस्कार दोस्तों। कौशिक गोत्र ब्राह्मण गोत्र है और यह गोत्र सोमवंश में प्रारंभ होता है। और दोस्तों सबसे अधिक यदि ऋषि हुए हैं तो वो सोमवंश में हुए हैं। सोमवंश को ब्रह्मवंश कहा जाता है। और कौशिक ऋषि जो कि कुश से प्रारंभ होता है और ये कुश, कुशिक, कौशिक, इसके पश्चात फिर विश्वामित्र हैं। उनकी माता क्षत्रिय वंश से आ जाती है और वो क्षत्रिय वंशी कहलाते हैं। और तत्पश्चात फिर इसमें ब्राह्मण बन जाते हैं। विश्वामित्र स्वयं ब्राह्मण बन जाते हैं और ये सतयुग के ब्राह्मण हैं। विश्वामित्र, आप ये समझें कि ये त्रेता के हैं। तो यही विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हैं। सगर के वंश में भी रहते हैं और उसके पश्चात ये दशरथ के वंश में भी रहते हैं, राम के भी वंश में रहते हैं और राम के पुत्र के भी वंश में रहते हैं। और ये जो कौशिक गोत्र है, ये कौशिक गोत्र इस प्रकार से चला है कि राजा विदेह है, जो कि मिथिला के राजा हैं, राजा जनक जिन्हें बोला जाता है, उनका भी जो गोत्र है वह कौशिक गोत्र ही है। इसको जोता ब्राह्मण बोला जाता है। तो वो इसलिए बोला जाता है कि हल चलाने वाले, जमीन उपज लेने वाले, इन्हें कोई कौशिक बोला जाता है। कश्यप जो 16वें प्रजापति हुए हैं वो भी कौशिक गोत्र के ही हुए हैं और उनके जो संतानें हुए हैं उन्होंने कश्यप गोत्र लगाया है। काश्यपी पृथ्वी को बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये गोत्र का जो चलता है, इसकी महिमा अपरंपार है, मैं तो यही कहूँगा। तत्पश्चात ये त्रेता में कौशिक बहुत होते हैं और आज हम चर्चा करते हैं द्वापर के कौशिकों की। द्वापर में जब ये वंश आता है कौशिक गोत्र का, तो द्रोणाचार्य भी कौशिक गोत्र के ही हैं। जो गोत्रावली है उसमें उठाकर देख लीजिए। और यदि आप महाभारत 6 खंडी पढ़ेंगे तो द्रोणाचार्य को कौशिक ही कहा गया है, ना कि उन्हें कश्यप या वशिष्ठ कहा गया है। वो खुद लगाते थे कि मैं कौशिक गोत्री ब्राह्मण हूँ, मैं जोता ब्राह्मण हूँ। और द्रोणाचार्य के पुत्र होते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के 10 पुत्र होते हैं, वो भी कौशिक गोत्री ही कहलाए हैं। उनके पास में उन्होंने राज किया है, छत्रित्व धारण किया है। और छत्रित्व क्या होता है? जो किसी पर भी अत्याचार ना होने दे, जो अपने बाहुबल से राज करे, धर्म अनुसार प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला वही क्षत्रिय है। जो किसी भी गरीब के साथ खड़ा हो जाए, उसके ऊपर अत्याचार ना होने दे, तो वो क्षत्रिय तो उसका वर्ण है। लेकिन गोत्र तो चारों वर्णों में मिलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में एक ही गोत्र मिलेगा आपको। अश्वत्थामा के 10 पुत्र होते हैं। उन 10 पुत्रों का भी जो गोत्र होता है वह कौशिक गोत्र ही कहलाया है। अश्वत्थामा मध्य प्रदेश असीरगढ़ के राजा थे और उन्होंने राज किया है। लगभग उनका जो राज आता है वह 60-65 वर्ष के आसपास आता है और तत्पश्चात उनके पुत्रों ने राज किया है। अश्वत्थामा, जिनको आज भी देखा जाता है असीरगढ़ किले के अंदर, वो पूजा करने के लिए आते हैं और वो पूजा वहां पर करते हैं तो फिर कहाँ रहते हैं? उन्हें जो वन की जो जनजाति है, जिन्हें आदि मानव भी बोल देते हैं, या कोई उनको वनों में रहने वाले आदिवासी कह देते हैं, तो वो उन्हें देखते हैं, खूब उनसे मिलते हैं। ये कह देना कि भैया वो तो जो कोई उनको देख लेगा वो पागल हो जाएगा, किसी से बता नहीं पाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि अश्वत्थामा आज भी लोगों को दिखाई देते हैं, बातें करते हैं। और वो जब उनसे पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, तो वो अपना गोत्र कौशिक ही बताते हैं, धनुष बाण को धारण करने वाले। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आज भी इस सृष्टि में अश्वत्थामा का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, अश्वत्थामा से ये कौशिक गोत्र पुनः प्रारंभ होगा। 8वां जो कल्प होगा उसमें सप्त ऋषि का क्षत्रिय ऋषि जो निकल कर आएगा वह अश्वत्थामा ही होगा। इस प्रकार ये कौशिक गोत्र जो गोत्र हैं वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। और जिस प्रकार पौलस्त गोत्र है वह भी आज चल रहा है साउथ के अंदर, और हर जगह उसके गोत्र के व्यक्ति मौजूद हैं। हमारे राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, और साउथ में बहुतायत मात्रा में पौलस्त गोत्र के व्यक्ति मौजूद हैं। गोत्र कभी समाप्त नहीं होता है। कौशिक गोत्र का भी यही है कि ये गोत्र कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह गोत्र सोमवंश से है। जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक कौशिक गोत्र रहेगा। नमस्कार दोस्तों।